सिलसिला क्या होता है कि अगर कॉस्ट वेरिएबल है तो वो तो यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, इस पे दो राय नहीं है। मार्जिनल भी यही कह रहा है, एब्जॉर्प्शन भी यही कह रहा है, लेकिन फिक्स है तो ये यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, ऐसा कहना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, और ये यूनिट का हिस्सा नहीं बनेगी ऐसा कहना है मार्जिनल कॉस्टिंग का। कभी कभी क्या करेगा कि आपको सिंपली फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पता नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट में एक होती है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो बड़ा मोहतात रहिएगा कि लफ्ज क्या है। लफ्ज क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट या प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। इट इज नॉट फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। इसके अंदर दोनों एलिमेंट शामिल हैं। दोनों एलिमेंट से मकसद क्या है? इसमें फिक्स भी शामिल है और इसके अंदर वेरिएबल भी शामिल है। अगर हमें कभी क्वेश्चन के अंदर फिक्स और वेरिएबल मिला के दे दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें फिक्स्ड एलिमेंट कितना है और वेरिएबल एलिमेंट कितना है? फॉर इंस्टेंस हमें बताया जाए क्वेश्चन के अंदर कि जनवरी 2021 में हमारी फैक्ट्री का ओवरहेड $1,800,000 था और उस महीने में हमने 30,000 यूनिट्स बनाए थे। एंड फरवरी 2021 में जब हमने 42,000 यूनिट्स बनाए थे तब हमारा खर्चा 2,40,000 था। और अपकमिंग मंथ मार्च के लिए
we are planning to produce 38,000 units. अब हमें कैलकुलेट करना है कि फॉर द अपकमिंग मंथ ऑफ मार्च अगर हम 38,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। हमें प्रीवियस 2 मंथ्स का डेटा गिवन है, दैट इज गिविंग अस व्हाट के 30,000 यूनिट्स जब बनाए गए थे तो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड 1,800,000 था, लेकिन इस 18 लाख में एक एलिमेंट फिक्स्ड है जो जनवरी की वजह से आया है और दूसरा एलिमेंट वेरिएबल है जो 30,000 यूनिट्स की वजह से आया है। जो जनवरी की वजह से आया है वो तो उतना ही होता चाहे हम कितने भी यूनिट्स बनाते हैं। फरवरी मंथ में क्या हुआ है कि ये खर्चा बढ़ गया है, ये हो गया है 2,40,000 और उस मंथ में हमने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं 42,000। अब इसमें एक कॉस्ट ऑफ फिक्स होगी जो कि रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स हम चाहे 42 ना भी बनाते 15,000 यूनिट्स भी बनाते हैं 10,000 यूनिट्स भी बनाते हैं तो भी खर्चा तो उतना आता, लेकिन इसमें एक खर्चा है फिक्स और दूसरा खर्चा है वेरिएबल। तो फिक्स खर्चा वो जो कि फरवरी की वजह से आया है और वेरिएबल खर्चा वो जो कि 42,000 यूनिट्स की वजह से आया है। लेकिन क्या आप ये फाइंड करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं कि जनवरी और फरवरी के अंदर फिक्स खर्चा कितना है। हम ये कहेंगे जरूर कि भाई फिक्स तो फिक्स है, चाहे आपने 30,000 यूनिट्स बनाए वो भी खर्चा वही आया होगा और चाहे आपने 42,000 यूनिट्स बनाए तो भी फिक्स खर्चा तो वही आया होगा। यानी ये तो तय है कि इस 18 लाख और 20,40,000 के अंदर फिक्स कॉस्ट तो कॉमन है। जो आपके एक महीने की कॉस्ट आती है फैक्ट्री की वो तो सेम ही होगी। आपने यूनिट ज्यादा बना लिया तो क्या हो गया। और अगर कि ये कॉस्ट टोटली फिक्स्ड ही होती तो जनवरी में भी उतनी आनी चाहिए थी जब आपने 30,000 यूनिट्स बनाए और फरवरी में भी उतनी आनी चाहिए थी जब आपने 42,000 यूनिट्स बनाए। ज्यादा बनाने की क्या हो गया, कॉस्ट तो भी बढ़नी चाहिए थी। सब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें फिक्स्ड एलिमेंट कितना है और वेरिएबल एलिमेंट कितना है। आपकी कोई मैथ्स काम कर सकती है यहाँ पर 20,000 स्पॉट फिक्स दोनों में नॉट पॉसिबल, लेकिन ठीक है आपने फाइंड किया है वो करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक मॉडल यूज करते हैं दैट इज हाई लो मैनेजमेंट। हम हाई लो मेथड के थ्रू ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें वेरिएबल एलिमेंट कितना है और फिक्स्ड एलिमेंट कितना। लेकिन हाई लो मेथड इज नॉट जस्ट अ फॉर्मूला, देयर आर लॉजिक्स बिहाइंड दिस। तो पहले आप लॉजिक्स उसकी समझिएगा जरूर। बीस लाख 40,000 के अंदर एक महीने की फिक्स कॉस्ट है और 18 लाख के अंदर भी एक महीने की फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि दोनों में कॉमन होगी। लेवल ऑफ एक्टिविटी कम ऑफ बेस हुआ तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट तो वही होगी। वैसे इन दोनों महीनों में खर्चा डिफरेंट क्यों आया है, वजह यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस हुए हैं, करेक्ट। तो क्या इसके अंदर एक महीने की फिक्स कॉस्ट नहीं है, है?
तो क्या इसके अंदर एक महीने की फिक्स कॉस्ट नहीं है? हाँ है। क्या इसके अंदर 30,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट नहीं है? हाँ है। क्या इसके अंदर 30,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट नहीं है? हाँ है। लेकिन क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा 12,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है? नहीं। और क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा 12,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है? हाँ है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों में फिक्स कॉस्ट तो कॉमन है और 30,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट भी कॉमन है, बाकी दोनों में फर्क ही बचा 12,000 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं कॉमन निकालता हूं तो डिफरेंस कितना है? 2,40,000 का फर्क है। जब मैंने 20,40,000 में से 18,00,000 को माइनस किया तो दोनों के अंदर जो एक मंथ की फिक्स्ड कॉस्ट कॉमन थी वो कैंसिल आउट हो गई। ऐसा ही हो ना? जब मैंने 20,40,000 में से 18,00,000 माइनस किए तो इन दोनों कॉस्ट में एक कॉमन एलिमेंट था फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि जनवरी की भी फिक्स थी, फरवरी की भी फिक्स थी, वो कैंसिल आउट हो गई। दूसरा, इसके अंदर 30,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट थी और इसके अंदर भी 30,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट थी, जो कि कैंसिल आउट हो गई। बाकी ये जो 2,40,000 का फर्क है, इसकी वजह क्या है? 12,000 यूनिट जो फरवरी के महीने में एक्स्ट्रा बनाए गए हैं। यानी वी कैन से कि दिस 214,000 is variable cost of 10,000 extra units produced in the month of February. जब इन दोनों का हमने डिफरेंस किया तो 12,000 अब हमें क्लियर हो गया कि 12,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आई है। अब हम ये बड़े मजे से निकाल सकते हैं कि एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी होगी। हम इसको करते हैं, चलो 240,000 divided by 12,000. Each extra unit is costing us how much? ₹20 per unit. अब इसको फॉर्मूला की शक्ल देते हैं। अगर हमारे पास एक सीरीज ऑफ डेटा हो, जहां पर मैंने आपको 2 मंथ्स दिए, जनवरी एंड फरवरी, लेकिन बिलफर्स में अगर आपको 6 महीने का डेटा दे दूं कि जैन से लेकर जून तक हमने इतने इतने यूनिट्स बनाए और इतना इतना खर्चा आया, तो हम उसमें से जो डेटा लेंगे दैट शुड बी हाईएस्ट एंड लोएस्ट। ठीक है। हम 6 के 6 महीने का डिफरेंस अलग अलग करके नहीं निकालेंगे। तो फॉर्मूला हम क्या बना रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे क्या किया है, हाईएस्ट कॉस्ट में से लोएस्ट कॉस्ट को माइनस किया। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, डेटा में मौजूद हाईएस्ट कॉस्ट को यूज किया जाएगा और उसमें से माइनस किया जाएगा लोएस्ट कॉस्ट को। यहाँ तो हायर और लोअर कह सकते हैं बिकॉज कंपैरिजन सिर्फ 2 है, लेकिन अगर आपके पास मोर देन 2 होते हैं तो हम उसमें से हाईएस्ट एंड लोएस्ट कर। अच्छा, उसको डिवाइड कैसे किया है, यूनिट्स, लेकिन पहले हमने कौन सी यूनिट्स उठाया, हाईएस्ट। So this would be highest level of activity। यहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटी को नंबर ऑफ यूनिट्स में मेजर किया गया है। ये नंबर ऑफ आवर्स में भी हो सकती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दीज आर यूनिट्स। आई कुड हैव रोट
that these are labor hours. I could have known that these are machine hours. तो हमारी वेरी कॉस्ट वेरी करने के पीछे वजह नंबर ऑफ यूनिट ना होती बल्कि नंबर ऑफ आवर होता, क्योंकि हमें सिस्टम करना है जस्टिफाइबल। रिमेंबर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि अगर एक फैक्ट्री के अंदर 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, और तीनों प्रोडक्ट्स के बनने में जो टाइम लगता है वो अलग अलग है। एक्स बनने में 2 घंटे ले, वाई बनने में 4 घंटे ले, जेड बनने में 1 घंटा ले। अगर तीनों की जो टाइम टेकन है, फैक्ट्री टाइम कंजम्पशन है, वो डिफरेंट है, क्या अभी भी हर यूनिट को खर्चा सेम आना चाहिए? नहीं। वी कैन से कि जो फैक्ट्री के ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा वो ज्यादा खर्चा करेगा, तो हम फैक्ट्री को पर यूनिट स्टैंडर्ड नहीं करेंगे, हम पर आवर स्टैंडर्ड करेंगे। बट डिपेंडिंग ऑन द टाइम टेकन हम हर एक यूनिट को खर्चा देते जाएंगे। सही? ओके। सो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी वैसे माइनस करेंगे लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। इससे हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। यस, if the level of activity is measured as number of units, so this would be variable cost per unit. But if the level of activity is being measured as number of hours, so this variable overhead will be measured as cost per hour. अच्छा, अब अगर आपके पास एक डेटा आ गया है, अब हम इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे? इसलिए ध्यान देंगे इस 18 लाख में कौन कौन से खर्चे शामिल है। एक, जनवरी के महीने की फिक्स्ड कॉस्ट जो कि कितनी है हमें पता नहीं है। दूसरा, 30,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट। हर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आपने कितनी कैलकुलेट की, ये तो पता चल गया। अगर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट 20 है तो 30,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, ये तो आप बता ही सकते हैं, 6 लाख। इस 18 लाख के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? एक, जनवरी के महीने की फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा, 30,000 यूनिट्स बनाने की वेरिएबल कॉस्ट। 30,000 यूनिट्स बनाने की अगर वेरिएबल कॉस्ट में आपको बता दूं तो क्या आप मुझे फिक्स्ड कॉस्ट बता सकते हो? वेरी इजीली। रिपीट कर रहा हूं, हमारी टोटल कॉस्ट आई 18 लाख, और 18 लाख क्यों है? क्योंकि जनवरी है फिक्स्ड और 30,000 यूनिट्स बने हैं वेरिएबल। तो 30,000 यूनिट्स बनाए हैं। यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में हमारी कॉस्ट 20 आती है, तो 30,000 यूनिट्स बनाने में हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वेरिएबल? 6 लाख। यानी इस 18 लाख में 6 लाख तो वेरिएबल है, बाकी फर्क क्या रह गया? 12 लाख। वो क्या है? ठीक है, इसी तरीके से इसमें लगा देखते हैं। इस 2,40,000 के अंदर एक तो एक महीने की फिक्स कॉस्ट है, वो कितनी है फिलहाल में पता नहीं, और दूसरा 42,000 यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है। एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है तो हमें पता है, करेक्ट? तो 42,000 यूनिट्स को बनाने में अगर 20 रुपए फी यूनिट मेरी कॉस्ट आती है तो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनेगा? 840,000। and this 840,000 is what? This is variable cost of producing 42,000 units. उस 20,40,000 में अगर 840,000 वेरिएबल है तो बाकी फर्क कितना रह गया? 12 लाख। and that is what is that 1.2 million for fixed cost। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला ये है, वैसे लिनियर इक्वेशन ये कहती है y इक्वल्स टू 8 प्लस bx।
इसमें y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x is referred as level of activity. X is referred as what? Level of activity. और आप कितने यूनिट्स बनाते हैं, that is an independent decision. And y is referred as total cost. So cost is dependent on what? The level of activity, the number of units you produce. The more the value of x, the higher the cost will be. क्योंकि वो dependent है उस पे, and x independent. What is K? This is referred as fixed cost. ये तो आएगी अगर आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी 0 भी रहा, ये तो इतनी आएगी। तो अगर इसको ग्राफ में समझे, this is her level of activity and this is what? Total cost. अगर हम एक भी यूनिट नहीं बनाते तो खर्चा कितना आएगा? शॉर्ट फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हम एक भी यूनिट नहीं बनाते तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी। वो फिक्स्ड कॉस्ट इज रेफर्ड एज P और हर एक्स्ट्रा बनने वाले यूनिट के साथ आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी और वो कॉस्ट जो आपकी इंक्रीज होती जाएगी इज रेफर्ड एज व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट। ये जो स्लोप है, इस स्लोप को हम बेसिकली B कहते हैं। So this B is referred as variable cost per unit of one level of activity. That is, equation को अगर simple करें तो this would be total cost equals to fixed cost plus variable cost into volume. ठीक है, total cost will be equal to fixed cost plus variable cost. अब अगर इसमें से मुझे fixed cost eliminate करनी है, if I have to calculate the fixed cost, तो इस इक्वेशन को हम चेंज कैसे करेंगे? फिक्स को ये रहने देता है, उस पर टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट को उठा के टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट में से अगर वेरिएबल निकाल लेंगे तो पीछे क्या बचेगी? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कैन बी टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट multiplied by volume. This is what we have actually done already. जब आपने मुझे 12 लाख की फिक्स कॉस्ट बताई तो हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट में से कोई एक लेवल ऑफ एक्टिविटी आप ले लें, कोई एक। लेट्स से हम हाईएस्ट लेते हैं। हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है? 2 मिलियन। $40,000। दिस इज टोटल कॉस्ट। इसमें से हम माइनस करेंगे
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 20 और 240,000 की कॉस्ट पे आपने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए वॉल्यूम कितना है 42,000 का and the difference is 1.2 million 1,200,000. This is fixed cost. For the month of March, we have budgeted to produce 38,000 units. इसकी कॉस्ट कितनी है Now we have got the linear equation taken. Independent variable equals to A. A is how much? Plus B is how much? 20 rupees per unit. X. You simply have to put the value of X and you will find out the value of Y, total cost. तो हम ये कहेंगे कि मार्च के महीने के 12 लाख का फिक्स खर्चा जो आएगा प्लस हर यूनिट बनने का खर्चा 20 और अब कितने यूनिट बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं 38,000 तो 38,000 मल्टीप्लाई बाय 20 7,60,000 तो वेरिएबल आएगा और 12 लाख तो फिक्स है तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी एक्सपेक्ट है अगर की प्रोडक्शन ओवरहेड प्योरली फिक्स्ड होता तो आप 30,000 यूनिट्स बनाते तो भी वही आता अब 42,000 यूनिट्स बनाते तो भी वही आता इन दोनों कॉस्ट में कोई फर्क नहीं लेना चाहिए था क्योंकि आपने 12,000 ज्यादा यूनिट्स बनाए फिक्स होने का मुझे क्या फर्क पड़ता है अब 12 ज्यादा बना 24 ज्यादा बना 50 ज्यादा बना लेकिन इन दोनों में फर्क है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉस्ट फिक्स नहीं है अगर फिक्स होती तो दोनों महीनों में सेम आती लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से चेंज ना होती लेकिन इन दोनों में फर्क कितना है तो चलिए अब देखिए फॉर्मूला वाला क्या है हाईएस्ट कॉस्ट इन दोनों में से बड़ी कॉस्ट कौन सी है 2,40,000 तो हाईएस्ट कॉस्ट इज 2,40,000 माइनस लोएस्ट कॉस्ट क्योंकि हमारे पास कितना है तो इन दोनों में फर्क कितना है थोड़ा 40,000 का डिवाइड बाय हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी दोनों में से ज्यादा वॉल्यूम कौन सा है 42,000 और लोएस्ट वॉल्यूम कितना है 30,000 तो कॉस्ट कितनी आ रही है अगर हम फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो यू गेट 20 रुपीस ओके डेटा है प्रोवाइडेड इज की एक हमारी फैक्ट्री है दैट इज सबका और उस फैक्ट्री के अंदर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं
उसमें से एक प्रोडक्ट का डेटा मैंने आपको आगे चल के दिया है, लेकिन इनिशियली हमें कुछ पास्ट मंथ से पता चला है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई है। एंड रिमेंबर आई रेफर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड, दैट मींस दिस इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल एलिमेंट एंड फिक्स्ड एलिमेंट। एंड आई आल्सो मेंशन लॉग ऑफ आवर्स के कौन से मंथ में फैक्ट्री कितने घंटे चली है। अगर मैं इसमें से ये फाइंड करना चाहूँ कि हमारी फैक्ट्री की में वेरिएबल एलिमेंट कितना है और फिक्स एलिमेंट कितना है, तो हाउ कैन आई डू दैट? इज बाय यूजिंग हाइलो मेथड। अच्छा, सिंस मेरे पास डेटा 4 है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 मंथ्स का डेटा है। वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हाईएस्ट कॉस्ट में से लोएस्ट कॉस्ट माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी जो कि यहाँ पे मशीन आवर्स पर मेजर्ड है, माइनस करेंगे लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप मुझे करके बताएं कि हमारी 1 घंटा मशीन चलने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 1 घंटा मशीन चलने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ओके, सो क्योंकि हमें 4 डेटा गिवन है, and for Hilo method we are supposed to use the highest one and lowest one. उसके तो if we calculate the variable factory overhead per machine hour, because यहाँ पे level of activity is not measured as number of units but it's measured as number of hours. तो highest cost इनमें से है 3,170 and 50 highest ये नहीं है 3,11। हाँ ओके ठीक है। माइनस इसमें से करेंगे लोएस्ट 2837 so highest cost minus lowest cost divided by correct. So the highest level of activity is of course 8,900 hours. And minus the lowest one is 7,600 hours. Using this, we have found 200 पर मशीन। तो हमारी फैक्ट्री 1 घंटा चलने में वेरिएबल कॉस्ट 215.5 सही है, 215 रुपए 50 पैसे हमारी मशीन रनिंग कॉस्ट है। अगर हम अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट निकालना चाहें कि 1 महीने की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, कैन यू हेल्प आउट? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ मंथ प्लीज। Very close, I believe. Okay, let's see. Yes, 12 lakh round. Okay, let's see. Fixed cost मुझे नहीं पता, हम इसमें से हाईएस्ट या लोएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट या लोएस्ट। मुस्तफा आप इमीडिएट स्टेज पे पहले फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। Your answer is correct 161.625, लेकिन fixed cost नहीं है, that is variable cost per unit. Move on towards fixed cost, please. Yes. Highest? अच्छा, चले ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, कोई मिस्टेक नहीं कर सकता है। So highest is 3117950.
3117,950 minus variable cost is 215.5 multiplied by level of equity is 8,900. Because JNI is not standing in the highest or lowest level. आप सबके नहीं कर सकते. आप फिक्स कॉस्ट किसी एक मंथ की निकालेंगे, that should either be the highest one or the lowest one. बीच में से किसी का भी डेटा लेंगे तो गलती की गुंजाइश है. बना अगर ना ये इसमें से माइनस करते सिंपली सेवन. ठीक है. तो रिमेंबर वन थिंग, हाइलो मेथड में आपने या तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी से फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है या फिर लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी से फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है. वी हैव गॉट द डेटा कि हमारी सखर फैक्ट्री में एक महीने की फिक्स्ड कॉस्ट 12 लाख रुपए है और एक और फैक्ट्री चलाने की कॉस्ट 215.5 है. अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात माने तो इन दोनों में से कौन सी कॉस्ट यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी? वेरिएबल 215.5 एंड फिक्स्ड 12 लाख. इन दोनों में से कौन सी कॉस्ट यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा मानी जाएगी यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? दोनों. यस, दोनों. अच्छा, अब हम जब यूनिट की कॉस्ट में असाइन करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट की कॉस्ट में दे देना इस पीस ऑफ केक. बट हाउ डू वी एब्सॉर्ब द फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट इनटू यूनिट कॉस्ट? वी हैव got a formula OAR. And yes, how do we calculate the overhead absorption rate? Budgeted, yes, budgeted fixed production overhead divided by budgeted or the normal level of activity. देखो, एक्चुअल की बातें आप महीने की शुरुआत में नहीं कर सकते. And the OAR is always predetermined. ये एक मंथ स्टार्ट होने से पहले, ये एक साल स्टार्ट होने से पहले, ये एक क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले कंपनी बता देती है कि इस आइंदा आने वाले क्वार्टर के अंदर बनने वाले हर यूनिट को हम इतना खर्चा चिपकाते जाएंगे. फिर आखिर में जब वो क्वार्टर एंड होता है, जब हकायक हमारे सामने आते हैं, तो पता चलता है कि हमने एब्जॉर्ब क्या किया और एक्चुअल क्या आया. लिहाजा अंडर एब्जॉर्ब हुआ या ओवर एब्जॉर्ब हुआ, वो तो तब की तब देखी जाएगी. आगे क्वेश्चन में मैंने लिखा है, a product that is manufactured in sector takes 45 minutes of machining to produce. अब हम पर आवर से पर यूनिट की तरफ जा रहे हैं. And normal level of activity for factory is 8,500 hours. Let's calculate OAR, factory overhead absorption rate. If you have noted it. Fixed factory overhead absorption rate. And predetermined overhead absorption rate का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले रिपीट किया था. That was budgeted fixed production overhead. हमारी एक महीने की budgeted fixed production overhead कितनी है? 12 लाख. We just calculated कि एक महीना फैक्ट्री चलने में हमारा 12 लाख रुपए का सूखा खर्चा आता है.
12 divided by what? The normal level of activity or the budgeted level of activity, जो कि हमने देखा है कि तकरीबन और एवरेज हमारी फैक्ट्री एक महीने में 8,500 घंटे चलती है। ये तो हकीकत है कि कभी ज्यादा चला कभी कम चला, लेकिन एवरेज is 8,500 hours। तो हमारी एक घंटा फैक्ट्री चलने में फिक्स कॉस्ट कितनी है? 141.17, and this would be predetermined। हमारे कारखाने से गुजर के जो भी प्रोडक्ट यूनिट बनेगा, हम हर गुजरते यूनिट को इस हिसाब से खर्चा चार्ज करेंगे। अच्छा, अब हम दोनों खर्चों को रखते हैं। ये आ गया हमारा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, और ऊपर हमें गिवन है, सॉरी वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड एज वेरिएबल। अगर हम यूनिट कॉस्ट निकालना चाहें, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, तो मैंने आपको एक चीज इसी तरह बता दी है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 232.5। ये तो डायरेक्ट 38 डायरेक्ट लेबर है। उसके अलावा हम अपनी यूनिट को देंगे वेरिएबल ओवरहेड। हमारी फैक्ट्री में वेरिएबल कॉस्ट पर आर कितनी है? 215.5, but that is for all. That is not for unit. And how long is our unit taking? सही है, तो इसको हम 3/4 चार्ज कर सकते हैं, 45 आउट ऑफ 60 चार्ज कर सकते हैं। पूरे के पूरे 1 घंटे का खर्चा तो उस प्रोडक्ट को नहीं देना। So this is for hours and this is taking 0.75 hours. You're about स्टार्टिंग से देखिए, आपने ऊपर कैलकुलेट किया था कि हमारी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है, और दिस इज 215.5 पर आवर एंड दिस इज वेरिएबल। यानी आपकी सखर फैक्ट्री 1 घंटा जब चलती है तो 215 रुपए 50 पैसे का खर्चा तो आता है। सखर फैक्ट्री का काम है भागना, उसमें से आप प्रोडक्ट एक्स बनाए, वाई बनाए, ए बनाए, जी बनाए, एच बनाए, जो भी बनाए, वो कहेगी भाई मैंने, मेरा काम है मशीन चलाना। अब उसमें से आपने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट एक्स, सखर फैक्ट्री खर्चा तो करेगी, मैनेजमेंट का तो सोचेगी खर्चा हमें रिकवर कौन करके देगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने कहा कि आपकी फैक्ट्री से बनने वाली यूनिट्स ही आपको फायदा देंगे ना, बगैर में फैक्ट्री चलाने का फायदा क्या? हम कहेंगे बात तो सही है, हम फैक्ट्री चला ही यूनिट्स बनाने के लिए रहे हैं। तो अगर हमारी फैक्ट्री के अंदर 2 पाउंड का एक केक बन रहा है, हमारी भट्टी, हमारी फैक्ट्री चलने में कॉस्ट तो आती होगी ना। वो ओवन्स चल रहे हैं हमारे, वो भट्टी चल रही है हमारी, वो लेबर बैठा हुआ है, वो कारखाना का हम किराया भर रहे हैं। ये तमाम अखराजात आपको कौन रिकवर करके देगा? बनने वाला केक। ठीक है, हमें पता चला कि एक केक जो शक्कर के कारखाने में बन रहा है वो पकने में 45 मिनट लेता है, और हमने ये कैलकुलेट किया कि हमारे फैक्ट्री को 1 घंटा चलाने में वेरिएबल कॉस्ट 215 रुपए 50 पैसे है। भरेगा कौन? केक। लेकिन केक कहते थे भाई मैंने आपको 1 घंटा अटक किया, मैंने तो आपके सिर्फ 45 मिनट लिए हैं। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो 45 मिनट को हम क्या कहते हैं, कितने घंटे हो गए? कौन घंटा?
सवा तो प्लस हो जाएगा, पौन घंटा कहता है ना। तो अब अगर 1 घंटे का खर्चा आपका 215.50 है पूरे 60 मिनट का, तो मैंने डिवाइड किया 60 मिनट से, मल्टीप्लाई कर दिया 45 मिनट से, या आप 215.50 को 75.75 या 75% से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 75% पौन घंटा, 3/4। दो ऑप्शन है, 60 मिनट है ना, 215.50 60 मिनट से तकसीम करेंगे तो कॉस्ट पर मिनट आ जाएगी, उसको 45 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें, या 45 आउट ऑफ 60 इस पौन घंटा, आप 45 डिवाइड पर 60 करें, आंसर 75% आएगा। तो पौन घंटा इस 1 घंटे का 75%, और अगर 1 घंटे की कॉस्ट 215 रुपए 50 पैसे है, 1 घंटे की कॉस्ट 215 रुपए 50 पैसे है, तो उसके पौन घंटे की कॉस्ट कितनी होगी? 160 पॉइंट क्लियर। राउंडर से मैं वैसे मार्क नहीं काटता, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई एक फिगर एक बड़ी फिगर से मल्टीप्लाई होने वाली हो कभी भी, तो बेहतर होगा कि आप उसको ज्यादा राउंड अप ना करें, क्योंकि वो जब आगे एक बड़ी फिगर से मल्टीप्लाई होगी तो राउंड अप डिफरेंस लार्ज हो जाए। नेक्स्ट, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। ये कहकर कि यूनिट डायरेक्ट कॉस्ट तो भरेगा, वेरिएबल कॉस्ट तो भरेगा, लेकिन साथ ही फिक्स कॉस्ट भी भरेगा, और हमारी फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट पर आर कितनी है? 141.17, लेकिन दिस इज फॉर again, but each unit is taking around 75%, 45 मिनट, पौन घंटा, One 10587 So please 17 8775, ठीक है। इसको अगर ट्रिपल डेसिमल प्लेसेस पे लेने, पापा व्हाट इज दिस 141.17? ओके सॉरी, मैं जरा आपका मैसेज लेट रीड कर रहा हूं। सो राउंडेड अप also, अगर मैं इसके साथ आपको फिर मार्कअप मार्जिन का सीन बताता तो आप इस कहानी को और आगे लेके जा सकते थे, ठीक है। अगर मार्कअप बताता तो आप 500 पे एसएस लगा देते, अगर मार्जिन बताता तो मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करते वगैरह, लेकिन दिस इज हाउ इट। व्हाट वी डिड इज दैट वी कैलकुलेटेड कि एक मंथ में हमारी जो फैक्ट्री रनिंग कॉस्ट आती है 12 लाख, या तक हम कितना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पूछा कि क्या करें इस 12 लाख का, तो उसने कहा कि फैक्ट्री में बनने वाले हर यूनिट के गले में डालना। ओके, तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है? अगर कि हम बायोमेट्रिक का सिर्फ फॉर्मूला समझते हैं तो हम फंस सकते हैं,
ऐसा जिसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो फंसने के चांसेस कम हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपने कॉस्ट पीरियड्स में पढ़ा है कि एक कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। हर एक्स्ट्रा यूनिट के बनने के साथ अगर कोई कॉस्ट बढ़े तो वो वेरिएबल है। दूसरा हमने वेवर पढ़ा है फिक्स्ड कॉस्ट, that is regardless of number of units the company produces, the total cost remains same, the cost in total remains same। उसके अलावा हमने कॉस्ट पढ़ी है स्टेप कॉस्ट। व्हाट इज स्टेप कॉस्ट? ये कॉस्ट certain level of activity तक सेम रहेगी। that is very similar to fixed cost। जिस तरह फिक्स्ड कॉस्ट है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के रिगार्डलेस फिक्स रहती है, स्टेप कॉस्ट भी फिक्स रहेगी लेकिन सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक। अगर आप उस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे तो आपकी कॉस्ट एक स्लैब में बढ़ जाएगी, राइट? ये हमारा वॉल्यूम है और ये हमारी टोटल कॉस्ट है। अगर हम एक भी यूनिट एक बनाते तो भी हमारी कॉस्ट तो आएगी, लेकिन हमारे प्लांट की कैपेसिटी लिमिट है। अज्यूम वो सिर्फ 6000 घंटे तक एक महीने में चल सकता है। अगर आप 6000 से ज्यादा घंटे की फैक्ट्री चलाना चाहें तो आपको एक और प्लांट ऑपरेट करना पड़ेगा जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट एक महीने की 1,40,000 रुपए है। तो प्लांट 1 जिसकी कैपेसिटी 6000 घंटे है, इसकी फिक्स कॉस्ट भी 1,40,000 रुपए है। अगर मैं एक महीने में 1000 घंटे चलाऊं, 1500 घंटे चलाऊं, 4000 घंटे चलाऊं, लेकिन मेरी प्लांट की फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं 7500 घंटे चलाऊं तो मेरा खर्चा कितना आएगा? क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि दूसरा प्लांट आपको चलाना पड़ जाएगा और दूसरे प्लांट की फिक्स कॉस्ट भी 1,40,000 है। 6000 तक आपका खर्चा ही रहेगा, लेकिन 6000 से एक कदम भी आगे गए तो खर्चा एक कदम का नहीं बढ़ेगा। फिर नाराजगी होगी तो पूरी, फिर किराया लगेगा तो पूरा। जिस तरह हम कहते हैं यार आपने अगर एक दिन भी ज्यादा हमारे प्लांट में रह लिया एक महीने का, पहली तारीख आती पूरे महीने का किराया मैं लूंगा। अब आप बीच में खाली नहीं कर सकते। जिस तरह किसी होटल की अकोमोडेशन ले, उसका चेकआउट टाइम होता है 12 बजे, लेकिन कहता है कि अगर हमने 12 बजे चेकआउट नहीं किया, अगर कानून वाकई में सख्त होता तो 1 मिनट या 15 मिनट की एक्स्ट्रा रहने से पूरे दिन का किराया चढ़ जाता। अब बेशक 24 घंटे पूरे ही ले लो, या अगर आपकी फ्लाइट है तो चेकआउट करो, लेकिन आपने किराया पूरे दिन का देना है। स्टेप में बढ़ जाएगी। कैसे होगा देखो, यहाँ तक हमारी कॉस्ट 1,40,000 है, लेकिन जैसे ही मैं 6000 को क्रॉस करता तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़ेगी। 6000 तक की कैपेसिटी है, 1,40,000 फिक्स है। यानी अगर आप एक महीने में 6000 घंटे चलाएं तो एक प्लांट चला लेगा, लेकिन अगर ज्यादा चलाएंगे तो दूसरा प्लांट चलाना पड़ जाएगा और दूसरे प्लांट की सुपरवाइजर मेंटेनेंस वगैरह सब मिला के फिर 1,40,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो आप कह रहे ऐसा क्या नाराजगी, सिर्फ 500 घंटे तो ज्यादा चला रहा हो। वो कहता 500 भी बहुत है, एक भी चलाओगे दूसरा प्लांट खोलेगा, दूसरी प्लांट को सिर्फ 12 खर्चा डबल।
अब हर घंटे के साथ खर्चा नहीं बढ़ रहा है, दूसरे प्लांट को एक्सेस किया, खर्चा डबल। तो ये हो गया 1,40,000 और ये हमारा टोटल खर्चा 2,80,000 हो जाएगा। लेकिन ये मशीन 6 घंटे तक कैसा रहेगा? लेकिन अगर आप अपनी फैक्ट्री को 12,000 घंटों से ज्यादा चलाएंगे तो फिर तीसरा प्लांट चलाना पड़ जाएगा। तो अगर हमारे पास बस की कैपेसिटी हो 40 स्टूडेंट्स की और रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाए 48 तो 8 स्टूडेंट्स के लिए आपको एक अलग कोच बुक करानी पड़ जाएगी। तो अब स्टूडेंट 1 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 40 हो, लेकिन अगले लेवल ऑफ एक्टिविटी तक पूरे स्लैब में हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डबल है। तो 40 स्टूडेंट्स तक अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40,000 रुपए है, चाहे आपके साथ चलने वाले स्टूडेंट्स 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, यहां तक मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे 40,000 रुपए लूंगा। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन ज्यादा ले ली और आपने कहा कि फला डेट तक जो भी रजिस्ट्रेशन चलेगा चल के मैं उसको लेके मैं उसको चलूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। और रजिस्ट्रेशन आ गई 81, 81 और बस हमने वाजे किया कि 40 से साढ़े भी नहीं करूंगा, कोई छोटे कद का भी बिठाऊंगा, उसको भी नहीं बिठाऊंगा, अब दूसरी कोर्स करवाऊंगा। कहते हैं हाफ टिकट है, नहीं, अब पैसे लगेंगे तो पूरे लगेंगे। और होता क्या है कि अगर 1 से लेकर 40 तक 40,000 का खर्चा, 41 पे जैसे आए तो खर्चा एकदम से 80 हो जाएगा और ये अगले टारगेट तक 80 स्टूडेंट तक यही रहेगा। ये इसको स्टार्ट कर, सही है। अगर कि हमारे कॉस्ट प्योरली फिक्स्ड या वेरिएबल के हिस्से में जाती है तो हाइलो इज वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, हाइलो मेथड इज वेरी कंफर्टेबल। लेकिन अगर संस्था ये होता है कि मंथ 1 में हमने प्लान को चलाया था 5,400 घंटे और हमारी कॉस्ट थी 2,582,000। मंथ 2 में हमने अगर फैक्ट्री को चलाया था 7,100 घंटे और हमारा खर्चा था 3,218,000। मंथ 3 में अगर हमने फैक्ट्री को चलाया था 4,600 आवर्स और कॉस्टिंग 23,00,000 18,000। हाँ अभी बताता हूँ, इसके अंदर मैं बताता हूँ कि फैक्ट्री आवर्स एक्सीड 6,500 आवर्स
अगर मैं ये कह दूं कि अगर हमारी फैक्ट्री 6500 से ज्यादा घंटे एक महीने में चल जाए तो हमारी कॉस्ट 75,000 रुपीज से स्टेप अप हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हमारी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हम मंथ 4 के अंदर 6,800 आवर्स ऑपरेट करेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? चलो जवाब। अब देखिए हाइड्रोमेट्रिक की कॉन्सेप्ट की तरफ वापस आ रहे हैं। क्या इसमें हम हाईएस्ट कॉस्ट में से लोएस्ट कॉस्ट माइनस करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं? कैन बी। नाउ ऑब्जर्व अ डिफरेंस इन तीनों के अंदर। क्या फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ सेम है? इन तीनों के अंदर क्या मंथली फिक्स्ड कॉस्ट सेम है? हाँ, हमारा थ्रेशोल्ड क्या है कि अगर हम 6500 घंटों से एक्सीड कर गए तो हमारी फिक्स कॉस्ट भी 75,000 से बढ़ जाएगी। मंथ 1 में आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना रहा है? 5,400। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट जो होगी 7,100। इसके अंदर भी फिक्स कॉस्ट वही होगी? नहीं, अब गेम चेंज। अब हाइड्रो मेथड यहाँ पे ऐसे काम नहीं कर सकेगा। तो अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया लेकिन उसके पीछे आपने कॉन्सेप्ट को ना समझा तो आपका आंसर दुरुस्त नहीं आएगा। ऑब्जर्व करिएगा, मैंने ये लिखा है कि अगर हम 6,500 से एक्सीड कर गए तो हमारी फिक्स कॉस्ट में 75,000 रुपए का इजाफा आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक्सीड कर लिया है 6,500 को, यानी इसके अंदर फिक्स कॉस्ट 75,000 एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं हाईएस्ट में से लोएस्ट कॉस्ट माइनस करूंगा, the difference will not only be due to extra hours worked, लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंसेस की दो एलिमेंट्स हैं। एक तो वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा स्टेप कॉस्ट। आपने अगर हाइलो मेथड लगाना है और बड़े शौक से लगाए, आप क्या करेंगे? हाईएस्ट कॉस्ट में से स्टेप कॉस्ट को माइनस कर दें। अब इन दोनों में फिक्स कॉस्ट बराबर है और उसमें से माइनस कर देना लोएस्ट कॉस्ट। सही है? नहीं चल रहा है? अगर हाईएस्ट कॉस्ट, जैसा इस क्वेश्चन में मेरे पास हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है? 32,50,000, 3,218,000। इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी है? यही इजाफी थी ना इसमें, वो मैंने हटा दी। अब इस कॉस्ट और इस कॉस्ट में कोई फिक्स कॉस्ट का फर्क है? अब नहीं होना चाहिए क्योंकि इन दोनों में फिक्स कॉस्ट कॉमन नहीं है। इसमें फिक्स कॉस्ट 75,000 एक्स्ट्रा है, मैंने हटा दी। और अब इसमें से मैं माइनस करता हूँ लोएस्ट कॉस्ट 23,18,000।
This 825,000 can be referred as the cost of operating extra hours. ठीक है, divided by highest level of activity. आपने कितने घंटे मशीन चलाई है? 7,000. 100 minus lowest level of activity 4,600. Difference is how much? 2,500. 2,500 घंटे. $330. What is this $330? And this is variable cost per hour. बात समझ गए? हाँ, वो तो कैपेसिटी थी. नहीं, हम अभी हाइड्रो मेथड लगा रहे हैं. अभी हम OAR नहीं कैलकुलेट कर रहे. OAR तीसरी स्टेज है. पहली स्टेज में आप वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट की मदद से आप फिक्स कॉस्ट निकालेंगे और फिक्स कॉस्ट को आप फिर एब्जॉर्ब करेंगे. वो तीसरा स्टेप है. तो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी आवर तो मैंने सवाल में आपको बताई नहीं. जो 6,500 मैंने आपको बताया कि मैंने आपको लिमिट बताई है, हाँ, कि दूसरा प्लान शुरू करना पड़ जाएगा. लेकिन नॉर्मली हमारी फैक्ट्री कितने घंटे चलती है वो मैंने आपको बताया नहीं है. $7,100 में से नहीं, you cannot, because the 75,000 is what? Rupees. And 7,100 is what? हाँ, आगे काम में है. अब हाइड्रो मेथड लगाने बाद या तो लिमिट से नीचे वाले वेरिएबल्स उठाए या तो लिमिट से ऊपर वाले वेरिएबल्स उठाए. मिसाल आपकी लिमिट क्या है? ये आपसे लिमिट के नीचे है और ये लिमिट के नीचे है. मैं इसको छोड़ देता हूं. 7,100 को मैं छोड़ देता हूं. हम क्या करते हैं, हाइड्रो मेथड लगाते वक्त या तो लिमिट से दो नीचे वाले वेरिएबल्स ले लेते हैं या तो लिमिट से ऊपर वाले दो वेरिएबल्स ले लेते हैं. अगर लिमिट से ऊपर वाले दो वेरिएबल्स लिए तो फिक्स कॉस्ट में 75 शामिल होंगे. अगर नीचे वाले लिए तो 75 शामिल नहीं होंगे. करके देख लेते हैं. मेरे पास क्यू की लिमिट से ऊपर वाले दो वेरिएबल्स नहीं है तो मैं पॉसिबिलिटी नंबर 2 की तरफ तो नहीं आ सकता. मैं पॉसिबिलिटी नंबर 1 की तरफ जाता हूं. हम हाइड्रो मेथड लगाते हैं. इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? 25 पैसे. 8,000 minus lowest is अब हालांकि देखो हाइड्रो मेथड की रेशियो रहा है. उसने कहा हाई एंड लो, यू नॉट टेकिंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट बिकॉज़ द हाईएस्ट इज नॉट एप्लीकेबल है बिकॉज़ उसके अंदर फर्क की वजह महज वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं. उसके अंदर तीसरा एलिमेंट आ गया तो मैं उसको अकाउंट फॉर नहीं कर रहा. क्या कर रहा और वही सेट ऑफ एक्टिविटी मैं क्या करूंगा 5,000 और लो कितना होगा? देखना उसकी वेरिएबल कॉस्ट सेम आ गई. जो करें या क्यों करें. अगर मैं आपको ये ना बताता तो आप ये कैसे कर सकते थे? नहीं कर सकते थे. तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा. यस, दैट इज पॉसिबल विद इन लिमिट्स. या तो आप लिमिट से दोनों वैल्यूज ऊपर की ले ले या तो आप लिमिट के नीचे से दोनों की वैल्यूज ले ले. बट इफ यू आर एब्सोल्युटली प्रोवाइडेड विद अमाउंट कि 75,000 का फर्क है तो मैं बड़े मजे से उसको हटा सकता हूं. बिकॉज़ हाइड्रो में मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दो फिगर्स के दरमियान एक्स्ट्रा यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है. तो 32,18,000 और 23,18,000 में फर्क की दो रीजन है. एक 2,500 घंटों की वेरिएबल कॉस्ट और 75,000 रुपए का स्टेप. तो मैंने स्टेप को जब हटा दिया
की बाकी बचा क्या रहेगी, 2500 घंटों की वेरिएबल कॉस्ट, या 2500 घंटों की वेरिएबल कॉस्ट। अब हम फिक्स कॉस्ट की तरफ चलते हैं। ध्यान देंगे, अगर मैं इस पे y इक्वल टू a लगाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट 75,000 से ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें तो बड़ी हुई है ना। अगर देखिए आपके पास हाईएस्ट कॉस्ट है 32,18,000, इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितने घंटों की है, 7,100 घंटों की। मल्टीप्लाई बाय 7,100 घंटे और इसकी वेरिएबल कॉस्ट तो रात कितनी है 330। तो अगर आप इसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो स्टेप के ऊपर वाली फिक्स कॉस्ट ही मिलेगी ना आपको। एक है क्या इसमें भी फिक्स कॉस्ट 875 होगी, इसमें 8 लाख होगी। यस, इजी बात है। देखो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए दोनों में से कोई एक के लिए हाईएस्ट है, हाईएस्ट लेते हैं। सो वी हैव गॉट 25 लाख 10,000 माइनस 5,400 घंटे, 330 रुपए फी घंटा, इससे हमारी कॉस्ट कितनी आएगी 8 लाख। सो दिस इज बिलो द स्टेप, दिस इज अबव ओवर द स्टेप। दोनों में फर्क कितना है 75 का। तो इसमें से 75 माइनस कर दे या उसमें 75 प्लस कर दे चलेगा। आगे देखिए, मैंने कहा है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हम 6,800 घंटे चौथे महीने में चलाएंगे। अगर आप चौथे महीने में 6,800 घंटे चलाते हैं तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 8 लाख या 875, 875, बिकॉज यू आर एक्सीडिंग द स्टेप। तो कॉस्ट कैसा लिखेंगे, टोटल कॉस्ट वुड बी फिक्स कॉस्ट ए 875 प्लस how many number of units are you expecting for next month 6,800 and variable cost of running each job is 330। See my dear, 119। ये alright, so what I've done in this is the level of activities मैंने आपको देखी है 16,000, 13,600 and 14,900। लेकिन आपको जो स्टेप कॉस्ट बताई है that is not in absolute terms, that is in relative terms, percentage। like मैंने कह दिया है कि fixed factory cost steps up by when operating hours exceed 14,500। क्या यहाँ पे मैंने 14,500 से ज्यादा काम किया है, यहाँ मैंने 14,500 से ज्यादा काम किया है, एंड यहाँ दैट मींस कि पहले क्वार्टर और तीसरे क्वार्टर के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो दूसरे क्वार्टर की फिक्स्ड कॉस्ट से 20% ज्यादा है। अब यहाँ पे मैं वो माइनस वाला एलिमेंट तो नहीं कर सकता कि मुझे अगर पता होता कि फिक्स कॉस्ट 4 लाख ज्यादा है, 5 लाख ज्यादा है, 8 लाख ज्यादा है तो माइनस कर देता, लेकिन मुझे तो एब्सोल्यूट अमाउंट ही नहीं पता। और जब तक आप मुझे दूसरे क्वार्टर की फिक्स कॉस्ट नहीं बताएंगे तो मैं 20% लगाऊंगा किस पे, 16,000 में तो 20% पहले से बढ़ा हुआ है। अब क्या मैं यहाँ पे ये वाला हाइलो में से लगा सकता हूँ, हाईएस्ट माइनस बेस्ट वाला,
फर्स्ट और थर्ड पे लग सकता है, फर्स्ट और सेकंड पे पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग लेवल्स के हैं। तो इसमें फिक्स कॉस्ट अलग है, इसमें फिक्स कॉस्ट अलग है। अगर मुझे पता होता कि कितनी अलग है तो इससे पहले मैंने क्या किया, मैं वैसा करता, मैं उस फिक्स कॉस्ट को हटाता कि बेटा 2 मिनट साइड हो जाओ, बड़े बात कर रहे हैं। सही है, मैं उसको हटा के रहूं, आपस में बात कर लेते, हम फिक्स कॉस्ट निकाल लेते थे। लेकिन पता ही नहीं कि कितनी एज के बाद बड़ी है, बड़े किलोमीटर है कि मैं बीच में बात ना करूं। वो 20% की समझ ही नहीं आ रही। अब वाहिद हल है कि आप इन दोनों पे हाइलो लगा के, क्वार्टर 1 और 3 पे हाइलो लगा के वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल ले, फिक्स कॉस्ट। देखो इन दोनों में फिक्स कॉस्ट सेम होगी ना, 20% बड़ी दोनों में सेम होगी ना। 1 और 3 पे हाइलो लगा लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट निकाल आएगी, वेरिएबल कॉस्ट की मदद से फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक करते हैं। तो अगर हम इस पे हाइलो लगा देते हैं तो हाईएस्ट कॉस्ट इज हाउ मच? 40 4,640,000 highest and lowest is the range. So it is 4,486,000 divided by highest level of activity is 16,000 hours and lowest level of activity is 14,900 hours and the cost is 140 rupees per hour. अब मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटीज है, मैं वेरिएबल कॉस्ट आ गई ना। तो अगर मैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो इसकी फिक्स कॉस्ट बच जाएगी, और इसमें से माइनस करूं तो इसकी फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। पहले हाईएस्ट लेवल पे निकाल लेते हैं। चलिए लेट्स कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट अबव स्टेप। अबव स्टेप में जब आता है तो हमारे पास कॉस्ट है 4 मिलियन 640,000, जिसके अंदर लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी है 16,000 आवर्स। मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट का आर इज 150। सही, डिफरेंस कितना आ रहा है 24 lakh and what is this 2,400,000 that is fixed cost per month. लेकिन this is cost if you exceed the step, ये कॉस्ट होगी अगर आप स्टेप से एक्सीड कर जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कॉस्ट क्वार्टर 2 की फिक्स कॉस्ट से 20% ज्यादा है। गलत कह रहा है? मैं ये कहूं कि ये वाली कॉस्ट दूसरे क्वार्टर यानी 6,500 सॉरी 14,500 यूनिट्स वाली कॉस्ट से 20% ज्यादा है। अगर ये 20% ज्यादा है तो 20% कम कितनी होगी, लेकिन मैं इसकी 20% तो नहीं लगा सकता ना, क्योंकि ये तो खुद 20% बढ़ी हुई है। तो दिस कॉस्ट इज 120%। ये खुद कितना परसेंट है, ये 120% है। तो 100% कितना होगा, मैं रिवर्स चाहता हूं। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तकसीम करते हैं 120 से। इस पे तो 20% नहीं लग सकता ना कि मैं इसका 80% निकाल दूं या इसका 20% निकाल के इसमें से माइनस कर दूं। सही है, तो मैं इससे ब्रेक करता हूं तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है,
2 मिलियन। देखिए मैंने कहा कि पता नहीं इसकी कॉस्ट कितनी है, लेकिन उसका 20% ज्यादा ये वाली कॉस्ट है, यानी वो कॉस्ट तो है ही, प्लस उसका 20% ज्यादा है ये कॉस्ट। कितनी कॉस्ट है? 24 लाख। क्या 24 लाख 20% बढ़ी हुई है या नहीं? बढ़ी हुई है। क्यों? आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमने जो डेटा लिया है वो 14,500 से ऊपर वाला डेटा है। तो हम ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि ये 24 लाख 20% बढ़ी हुई है, लेकिन 20% किसका लगा वो नहीं पता। तो मैंने मैथमेटिकली क्या किया, उस कॉस्ट का 100% निकालना तो ऊपर ही आ जाएगी और उसका 20% बढ़ा दिया। तो अब मैथमेटिकली ये 120 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाइड है, उस पर जाएंगे तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 120%। 24 लाख को अपने मल्टीप्लाई नहीं करा 120% से, हमने क्या करा? डिवाइड करो 120% से, तो 100% कॉस्ट कितनी होगी? 20 लाख। 2 मिलियन। तो मिलियन प्रूव कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी फैक्ट्री 14,500 से कम घंटे चलेगी तो खर्चा 2 मिलियन आएगा, ज्यादा चलेगी तो 20% ज्यादा आएगा। 2 मिलियन का 20% कितना बनेगा? करें कैलकुलेट। 20 लाख का 20%, 4 लाख। चार लाख 20 लाख तो है, प्लस 4 लाख ज्यादा। क्यों भी कर सकते थे कि ये 39,04,000 इससे नीचे वाली कॉस्ट है ना, मैं इस पर हेड लगा देता हूं। ध्यान देना, मैं कैलकुलेट करता हूं फिक्स कॉस्ट बिलो स्टेप। तो मैं डेटा क्या ले रहा हूं? 3 मिलियन 904,000। क्या इसमें फिक्स कॉस्ट बढ़ी हुई है? ध्यान देना, क्या इसमें फिक्स कॉस्ट 20% बढ़ी हुई है? नहीं। माइनस हर यूनिट की, हर हाफ की कॉस्ट कितनी है? 140 की जस्ट कैलकुलेट है, और इसमें लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी? 13,600। ठीक है, तो 13,600 की वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं 39,04,000 से माइनस करूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी कितनी? जी हाँ अभी करता है एक्सपर्ट मसला लेते हैं। निम्न यहाँ पे देखिए, नो कंफ्यूजन एनीवन? अच्छा अब इसमें देखिए, मैंने कंपनी ने सोचा है कि चौथे क्वार्टर में हम 14,250 आवर्स ऑपरेट करेंगे। ये तो जाएगा कि हम 14,250 आवर्स ऑपरेट करेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। 14,250 आवर्स का आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 2 मिलियन या 2.4 मिलियन? 2 मिलियन, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग बिलो द लेवल। सही है, फिक्स कॉस्ट 20 लाख, ठीक है, तो वही आगे फिक्स कॉस्ट 20 लाख प्लस वेरिएबल कॉस्ट को आप कितना में निकाल लीजिए?
और नंबर ऑफ आवर्स कितनी जगह निकलती है? है ठीक है।